हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 10 नैतिक शिक्षा का पाठ 7। पाठ का नाम है बर्डमैन ऑफ इंडिया सालिम अली। इस वीडियो में हम इस पाठ का सार और प्रश्न अभ्यास करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 6 खूब लड़ी मर्दानी पाठ का सार और प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। आहा, सालिम हमारे हीरो हैं, हृदयवान निर्मल सलील त्रिवेणी हैं, जिनका ज्ञान चिकुर का है, भय उनको बेफिन बया का बांधव, सचमुच में है सालिम उल्लेखनीय मानव। डिलन रिपली, संपादक ए बंडल ऑफ फेदर्स। दुनिया में ऐसे कम ही लोग हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं और मनुष्य श्रेणी में अलग जीवों के बारे में सोचने वाले तो विरले ही हैं। ऐसा ही एक विरला व्यक्तित्व था मशहूर प्रकृतिवादी सालिम अली का, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पक्षियों के लिए लगा दी। कहते हैं सालिम अली परिंदों की जुबान समझते थे और इसी कारण उन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा गया। उनका पूरा नाम सालिम मोइजुद्दीन अब्दुल अली था, जिनका जन्म 12 नवंबर 1896 को मुंबई में एक सुलेमानी बोहरा मुस्लिम परिवार में हुआ। ये 5 भाइयों व 4 बहनों के अनाथ परिवार के सबसे छोटे सदस्य थे। इनके जन्म के 1 वर्ष बाद पिता मोइजुद्दीन की और 3 वर्ष बाद माता जीनत उस-निसा की मृत्यु हो गई। इनकी परवरिश इनके मामा अमीरुद्दीन तैयब तथा निस्संतान मामी हमीदा बेगम की देखरेख में खेतवाड़ी मुंबई में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुई। सालिम का बचपन चिड़ियों के बीच ही गुजरा। सालिम अपनी प्राथमिक शिक्षा के लिए अपनी 2 बहनों के साथ गिरी गांव में स्थापित जनाना बाइबल मेडिकल मिशन गर्ल्स हाई स्कूल में दाखिल हुए और बाद में मुंबई के सेंट जेवियर स्कूल में प्रवेश लिया। इन्होंने 1913 में मुंबई विश्वविद्यालय से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। सालिम अली की रुचि बचपन से ही प्रकृति के स्वच्छंद वातावरण में घूमने की रही। इसी कारण वे अपनी पढ़ाई पूरी तरह से नहीं कर पाए। बड़ा होने पर सालिम अली को बड़े भाई के साथ उसके काम में मदद करने के लिए वर्मा वर्तमान म्यांमार भेज दिया गया। यह क्षेत्र चारों ओर से जंगलों से घिरा था। यहाँ सालिम को अपने प्रकृतिवादी कौशल को निखारने का अवसर मिला। कुछ साल के बाद 1917 में भारत लौटने के बाद इन्होंने औपचारिक पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया। सालिम अली ने पक्षी शास्त्र विषय में प्रशिक्षण लिया और मुंबई के नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के म्यूजियम में गाइड के पद पर नियुक्त हो गए। दिसंबर 1918 में तहमीना अली से इनका विवाह हुआ। सालिम अली को प्रारंभिक सर्वेक्षणों में पत्नी का साथ और समर्थन दोनों प्राप्त हुए। अपनी आत्मकथा द फॉल ऑफ ए स्पैरो में अली ने पीले गर्दन वाली गौरैया की घटना को अपने जीवन का परिवर्तन क्षण माना है, क्योंकि उन्हें पक्षी विज्ञान की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा वहीं से मिली थी। उस समय एक भारतीय के लिए यह कैरियर संबंधी असामान्य चुनाव था। पक्षियों की अलग अलग प्रजातियों के अध्ययन के लिए वे भारत के कई क्षेत्रों के जंगलों में घूमे। कुमाऊं के तराई क्षेत्र में उन्होंने बया की एक ऐसी प्रजाति ढूंढ निकाली जो लुप्त घोषित हो चुकी थी। सालिम अली ने पक्षियों को इतना निकट से पहचाना कि वे पक्षियों के साथ उनकी भाषा में बात भी कर लेते थे। साइबेरियाई सारसों की एक एक आदत को सालिम अली अच्छी तरह पहचानते थे। अपने अध्ययन के आधार पर उन्होंने ही बताया था कि साइबेरियन सारस मांसाहारी नहीं होते, वे पानी के किनारे पर जमी काई खाते हैं। पक्षियों के प्रति सालिम अली का व्यवहार मित्रतापूर्ण था। उनके पास बिना कष्ट पहुंचाए चिड़ियों को पकड़ने के 100 से ज़्यादा तरीके थे। बिना कष्ट पहुंचाए चिड़ियों को पकड़ने की प्रसिद्ध गॉग एंड फायर व डेक्कन विधि सालिम अली की ही खोज है। सन 1980 में सालिम अली ने एक BNHS परियोजना का भी निर्देशन किया, जिसका उद्देश्य भारतीय हवाई अड्डों पर पक्षियों के टकराने की घटनाओं को कम करना था। उन्होंने भारत के उन पक्षी प्रेमियों को जो न्यूज़लेटर फॉर बर्ड वाच से
संबंधित थे के माध्यम से प्रारंभिक नागरिक विज्ञान परियोजनाओं पर काम करने का प्रयास किया। सालिम अली ने भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम और निर्णय को प्रभावित किया, जिससे साइलेंट वैली नेशनल पार्क का बचाव हुआ। डॉक्टर अली का स्वतंत्रतायोत्तर भारत में पक्षी संरक्षण संबंधी मुद्दों पर काफ़ी प्रभाव था। सालिम अली ने कई पत्रिकाओं के लिए लेख लिखे, जिनमें मुख्य रूप से जर्नल ऑफ द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के लिए लिखा। इन लेखों के कारण ही सालिम अली को पक्षी शास्त्री के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। सालिम अली ने कुछ पुस्तकें भी लिखी। उनकी द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स पुस्तक की 1941 में प्रकाशित होने के बाद रिकॉर्ड बिक्री हुई। यह पुस्तक परिंदों के बारे में जानकारियों का महासमुद्र थी। उन्होंने एक अन्य पुस्तक ए हैंड बुक ऑफ द वर्ल्ड ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान लिखी, जिसमें अनेक प्रकार के पक्षी, उनके गुणों अवगुणों, उनकी प्रवासी आदतों संबंधी जानकारियाँ दी गई हैं। सालिम अली को देश विदेश के प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम दिल्ली विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की। पक्षियों पर किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उन्हें सरकार की ओर से 1958 में पद्म भूषण व 1976 में पद्म विभूषण सम्मानों से सम्मानित किया गया। वन्यजीव संरक्षण के लिए उन्हें अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुए। लंबे समय से कैंसर से जूझते हुए 91 वर्ष की अवस्था में सालिम अली का 27 जुलाई 1987 को निधन हुआ। सालिम अली भारत में एक पक्षी अध्ययन व शोध केंद्र की स्थापना करना चाहते थे। इनकी चाहत को ध्यान में रखते हुए इनके नाम पर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा कोयम्बटूर के निकट अनाईकट्टी नामक स्थान पर सालिम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र स्थापित किया गया है। सालिम अली के विषय में कहा जा सकता है कि वे प्रकृति के दुनिया में एक टापू बनाने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। उन्होंने यह दुनिया बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। वर्तमान समय में जब अनेक पक्षी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं, उनकी जीवन दृष्टि हमारे लिए प्रेरणा का आधार बन सकती है। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1, सालिम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? उत्तर, सालिम अली ने अपनी पूरी जिंदगी पक्षियों के लिए लगा दी। कहते हैं सालिम अली परिंदों की जुबान समझते थे और इसी कारण उन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा गया। प्रश्न 2, सालिम अली को अपने प्रकृतिवादी कौशल को निखारने का मौका कहाँ और कैसे मिला? उत्तर, सालिम अली को बड़े भाई के साथ उसके काम में मदद करने के लिए वर्मा वर्तमान म्यांमार भेज दिया गया। यह क्षेत्र चारों ओर से जंगलों से घिरा था। यहाँ सालिम को अपने प्रकृतिवादी कौशल को निखारने का अवसर मिला। प्रश्न 3, सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम क्या और क्यों रखा? उत्तर, सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम द फॉल ऑफ ए स्पैरो रखा क्योंकि सालिम अली ने पीले गर्दन वाली गौरैया की घटना को अपने जीवन का परिवर्तन क्षण माना है। उन्हें पक्षी विज्ञान की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा वहीं से मिली थी। प्रश्न 4, साइबेरियाई सारस की किस विशेषता की सालिम अली ने खोज की? उत्तर, साइबेरियन सारस मांसाहारी नहीं होते, वे पानी के किनारे पर जमी इकाई खाते हैं। प्रश्न 5, सालिम अली ने बिना कष्ट पहुंचाए चिड़ियों को पकड़ने की किन विधियों की खोज की? उत्तर, उनके पास बिना कष्ट पहुंचाए चिड़ियों को पकड़ने के 100 से ज़्यादा तरीके थे। बिना कष्ट पहुंचाए चिड़ियों को पकड़ने की प्रसिद्ध गॉग एंड फायर व डेक्कन विधि सालिम अली की ही खोज है। प्रश्न 6, सालिम अली को पक्षी शास्त्री के रूप में मान्यता कैसे मिली? उत्तर, सालिम अली ने कई पत्रिकाओं के लिए लेख लिखे, जिनमें मुख्य रूप से जर्नल ऑफ द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के लिए लिखा। इन लेखों के कारण ही सालिम अली को पक्षी शास्त्री के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। प्रश्न 7, भारत सरकार ने सालिम अली को किन सम्मानों से सम्मानित किया और क्यों? उत्तर, पक्षियों पर किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उन्हें भारत सरकार की ओर से 1958 में पद्म भूषण व 1976 में पद्म विभूषण सम्मानों से सम्मानित किया गया। प्रश्न 8, प्रकृति की दुनिया में सालिम अली का क्या स्थान था? उत्तर, वे प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। प्रश्न 9, सालिम अली पक्षियों की खोज कैसे करते थे?
उत्तर, पक्षियों की अलग अलग प्रजातियों के अध्ययन के लिए वे भारत के कई क्षेत्रों के जंगलों में घूमे। कुमाऊं के तराई क्षेत्र में उन्होंने बया की एक ऐसी प्रजाति ढूंढ निकाली जो लुप्त घोषित हो चुकी थी। सालिम अली ने पक्षियों को इतना निकट से पहचाना कि वे पक्षियों के साथ उनकी भाषा में बात भी कर लेते थे। प्रश्न 10, सालिम अली के स्वभाव की क्या क्या विशेषताएं थीं? उत्तर, सालिम अन्यन प्रकृति प्रेमी तथा विचारशील व्यक्ति थे। प्रकृति तथा पक्षियों के प्रति उनके मन में कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा थी। उनके दूर आकाश में उड़ते पक्षियों की खोज करने का तथा उनकी सुरक्षा के उपाय खोजने का असीम चाव था। उनका स्वभाव भ्रमणशील था। व्यवहार में वे सरल, सीधे और भोले इंसान थे। वे बाहरी चकाचौंध और विशिष्टता से दूर रहते थे। प्रश्न 11, वर्तमान में कौन सी पक्षी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं? चर्चा करो। उत्तर, इनमें ग्रेट साइबेरियन क्रेन, गोडावन, सफ़ेद पीठ वाला गिद्ध, लाल सिर वाला गिद्ध, जंगली उल्लू और सफ़ेद पेट वाला बगुला आदि शामिल हैं। प्रश्न 12, सालिम अली जैसे व्यक्ति के लिए ऐसी मृत्यु का विधान क्या न्याय संगत जान पड़ता है? चर्चा करो। उत्तर, सालिम अली की मृत्यु कैंसर जैसी घातक बीमारी से हुई। ऐसे प्रकृति प्रेमी को ऐसी मृत्यु नहीं आनी चाहिए थी। उनकी प्रकृति से जुड़ाव के बावजूद यह मृत्यु न्याय संगत नहीं जान पड़ती है। प्रश्न 13, विशिष्ट चोंच वाले किन्हीं 5 पक्षियों के विषय में जानकारी एकत्र कर सचित्र परियोजना तैयार करो। छात्रों को यह कार्य स्वयं करना है। वे अब चित्र इकट्ठे करेंगे और फिर उनके बारे में जानकारी अपने अध्यापक के साथ इस पर चर्चा करेंगे। प्रश्न 14, चिड़ियाघर का भ्रमण करो। वहाँ के किन्हीं 15 पक्षियों के नाम, रंग, आकार से संबंधित एक तालिका तैयार करो। यह कार्य भी छात्र स्वयं करेंगे। वे अपने बड़ों के साथ चिड़ियाघर का भ्रमण करने जा सकते हैं और वहाँ पर उन पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्र कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी यह वीडियो ख़त्म होती है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 8 भारतीय नारी पाठ का सार और प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।